नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। कल के वीडियो में हमने ऑडिटिंग के बारे में चर्चा की थी। ऑडिटिंग के बेसिक कंसेप्ट को मैंने बताया था। अभी उसी कंसेप्ट में हम इस वीडियो को आगे करते हैं। ऑडिटिंग में पिछले वीडियो में बताया गया था कि कंपनी अधिनियम 1913 में प्रथम बार सार्वजनिक कंपनी का ऑडिटिंग प्रारंभ किया गया। अब ऑडिटिंग का जो क्रम है, इस क्रम में हम देखें तो सबसे पहले पुस्तपालन, उसके बाद में लेखाक्रम और उसके बाद में ऑडिटिंग। अर्थात किसी भी व्यवहार का, व्यावसायिक व्यवहार का पुस्तपालन प्रथम सीढ़ी है, लेखाक्रम द्वितीय सीढ़ी है और अंकेक्षण। तो सबसे पहले पुस्तपालन क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। व्यापारिक व्यवहार को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को ही पुस्तपालन कहते हैं। जब व्यापारिक जितने भी सौदे होते हैं, खरीदने का, बेचने का, इस प्रकार के जो हिसाब किताब रखा जाता है उसको हम पुस्तपालन कहते हैं। इसमें क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही आदि मुख्य हैं। उसके बाद में लेखाक्रम, अकाउंटेंसी पुस्तपालन का विस्तृत रूप है। अर्थात जब पुस्तपालन में किए हुए सौदों का या हिसाब किताब को हम एंट्री के रूप में एक्सप्लेनेशन करते हैं, तब हम उसको लेखाक्रम कहते हैं। तो पुस्तपालन लेखाक्रम का एक मुख्य अंग है। जहाँ पुस्तपालन कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखाक्रम कार्य प्रारंभ होता है। उसके बाद में जहाँ लेखाक्रम कार्य पूर्ण होता है उसके बाद में ऑडिटिंग कार्य शुरू होता है। ऑडिटिंग के बारे में हम ये कह सकते हैं, ऑडिटिंग किसी खातों की सत्यता, उसको प्रमाण किया जाए, उसके प्रमाणन यानी वो सही है या गलत है, इस चीज़ का प्रमाण करना ही अंकेक्षण है। अंकेक्षण लेखों की एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन सौदों को ठीक या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते। ऐसा लॉरेंस डिक्सी ने कहा है। अर्थात बुक कीपिंग इज इक्वल टू अकाउंटेंसी इज इक्वल टू ऑडिटिंग। अब कुछ विद्वान साथी ये कहते हैं कि अकाउंटेंसी कंपलसरी है बट ऑडिटिंग इज लग्जरी। अर्थात अकाउंटिंग इज ए नेसेसरी एंड ऑडिटिंग इज ए लग्जरी। लेखाक्रम अनिवार्यता, अंकेक्षण विलासिता। कुछ लेखाक्रम और अंकेक्षण में अंतर बताते हुए ये मानते हैं कि लेखाक्रम अनिवार्य है जबकि अंकेक्षण एक विलासिता। अंकेक्षण विलासिता क्यों है या लेखाक्रम अनिवार्य क्यों है, इस चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। अनिवार्यता और विलासिता शब्द अर्थशास्त्र के शब्द हैं। अर्थशास्त्र में अनिवार्यता उन आवश्यकताओं को कहते हैं जो जीवन जीने के लिए, जिसमें कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है, जबकि विलासिता उन चीज़ों को कहेंगे जो कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को हम विलासिता कहेंगे। मनुष्य की कार्य क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है, परंतु उनके उपभोग से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाए, उन चीज़ों को भी हम विलासिता की श्रेणी में रखते हैं। अब हम इसी क्रम में लेखाक्रम अनिवार्य क्यों है। एक व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लेखाक्रम एक अनिवार्य वस्तु है। अर्थात लेखाक्रम नहीं हो तो एक व्यवसाय में यह नहीं पता लगाया जा सकता कि व्यवसाय में लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और जब तक व्यवसाय में लाभ और हानि का नहीं पता चलेगा वह व्यवसाय लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अर्थात लेखाक्रम व्यवसाय के लिए अनिवार्य है
ताकि व्यवसाय अनिश्चित समय तक व्यवसाय कर सके। लेखाक्रम व्यवसाय के लिए निम्न कारणों से भी अनिवार्य कहा जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट, व्यवसाय के जीवित रखने के लिए लेखाक्रम अनिवार्य है। व्यवसाय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए। नंबर 3, व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। नंबर 4, व्यवसाय में आमजन का विश्वास बढ़ाने के लिए। लेखाक्रम विलासिता क्यों है? इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यवसाय में लेखाक्रम अनिवार्य है, लेकिन कुछ विद्वान इसको विलासिता की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे व्यवसाय के लिए लेखाक्रम एक विलासिता वस्तु हो जाती है। यानी एक अकाउंटेंट को रखना अनावश्यक खर्चे को बढ़ाना है। तो छोटे व्यवसाय में, एकल व्यवसाय में लेखाक्रम एक विलासिता है। इसी क्रम में आगे अंकेक्षण विलासिता के रूप में। अंकेक्षण विलासिता के रूप में कहने वाले विद्वान साथियों का मत है कि इसमें नंबर 1 पॉइंट, धन का दुरुपयोग होता है। नंबर 2, शक्ति का दुरुपयोग होता है। नंबर 3, समय का दुरुपयोग होता है। नंबर 4, अंकेक्षण की निरर्थकता होती है। नंबर 5, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी होती है। सभी व्यवसायों के लिए अंकेक्षण को विलासिता कहना गलत होगा, लेकिन कुछ दशाओं में अंकेक्षण को विलासिता कहा जा सकता है। जब व्यवसाय छोटे स्तर पे हो, उसमें ऑडिटिंग का कार्य करवाना एक विलासिता की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी क्रम में फर्म में के लिए अंकेक्षण आवश्यकता नहीं हो सकती है, जिसमें केवल साझेदार आपस में बात करके अपने कार्य को संपादन कर सकते हैं। वहाँ पर परस्पर अटूट विश्वास होता है। अन्यथा अंकेक्षण एक लाभप्रद विनियोग है। इसमें लगाया गया धन, समय, शक्ति कभी बेकार नहीं जाते। अंकेक्षण के विलासिता न होने पर बड़ी संस्थाओं में या बड़ी कंपनियों के लिए अंकेक्षण विलासिता नहीं है। अर्थात बड़ी कंपनियों के लिए अंकेक्षण करवाना अनिवार्य माना जाता है कि वहाँ पर अंकेक्षण करवाएंगे तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, प्रक्रियाओं की दशाओं में वृद्धि। नंबर 3, प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि। नंबर 4, प्रतिष्ठा द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। प्लांट व मशीन की कार्य क्षमता में वृद्धि। तुलना द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। अंकेक्षण का अनिवार्यता होना हम इस प्रकार देखते हैं कि अंकेक्षण कार्य क्षमता पर लाभप्रद प्रभाव डालता है। इसे विलासिता नहीं कहा जा सकता, बल्कि कुछ व्यवसाय में अंकेक्षण विलासिता हो सकता है, लेकिन अंकेक्षण एक अनिवार्य अंग माना जाता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1, कंपनी में अंकेक्षण की आवश्यकता, ट्रस्ट के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, सरकारी समितियों में अंकेक्षण की आवश्यकता, सार्वजनिक निगमों, सरकारी विभागों में अंकेक्षण की आवश्यकता, फर्म के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, एक अंकीय व्यवसाय के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। अर्थात यह कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि लेखाक्रम अनिवार्य है और अंकेक्षण विलासिता। लेखाक्रम भी कहीं विलासिता हो सकता है, यद्यपि यह प्राय अनिवार्यता ही होता है, और अंकेक्षण भी अनिवार्यता और विलासिता दोनों ही हो सकता है। लेखाक्रम एवं अंकेक्षण के इस संबंध में जरूरी है कि यहाँ हमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए या इन चीज़ों को समझा जाए कि कहाँ किस की अनिवार्यता है और कहाँ किसकी व्यवसाय विलासिता। ये उस व्यवसाय के नेचर पर, अर्थात उस व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। ये हमारे पास में अंकेक्षण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी समस्या हो तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग सभी साथी इसको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप इसमें
अपनी जो ऑडिटिंग की बुक है उस बुक का भी सहारा ले सकते हैं या इस नोट्स के अनुसार चल सकते हैं। तो आप देखिए और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।